एक राजा थे और उनके दो हते लड़का। लड़कन की उम्र जब 15-16 साल हुई, यानी वे शिकार खेलने के युग जब हो गए, तो उनके मतलब जो एक पुरोहित थे, राज पुरोहित, उन्हें बुलवाओ, बड़ा बुद्धिजीवी आदमी थे। तो उनसे पंडित जी से कही मैंने ऐसा करो भाई पंडित जी, अब लड़का जो है ये बाहर घूमने लायक हुई है, अब इनकी साहित्य देखो कैसी कहेगी। पंडित जी ने अपनी पत्रा निकाल के उनकी साहित्य देखी, तो साहित्य में मतलब उन्हें जो दिखाई दी कि दिशाएं 4 होती, 3 तो शुभ पड़ रही हैं, लेकिन दक्षिण की दिशा जो है इनके लिए अशुभ है। राजा साहब को जब बात बताई दी, तो राजा साहब ने दोनों लड़का बुलाया, जो कि बेटा अब कौन घूमन घामन जाओ, शिकार करे खेलन जाओ, तो दक्षिणी दिशा में भूल मत जाइयो, और बकिया सब 3 दिशा में खूब आराम से घूमो, कोई खटका फिक्र नहीं। ठीक पिताजी। भी लड़का हफ्ते से लेके अपने घोड़े में बैठ के और शिकार खेलने के लिए जाओ करे, बंदूक लेके। अब दक्षिणी दिशा का बड़ा ध्यान रखेंगे, जाओ इन कैसे पहुंची आवे। एक दिन वे शिकार खेलते के वन में जाके पहुंचे, बहुत भारी वन है, और बामे एक मायावी हिरन उन्हें दिखाई दी हो। वे कहा जाने मायावी है, वह हिरन के पीछे ने घोड़ा डाल दे। अब वो चौकड़ी काट के अपने वे पिछाई ने बाकी छोड़े, और ऐसी बन चौकड़ी काट दक्षिण की दिशा में लई हो। अब दक्षिणी दिशा में जाके बहुत आलोप हुई हो, अंधियारो हुई हो, अंधियारो उन पोगो। तो अब वो मतलब राजा का बेटा बड़े बार बोलो नहीं भैया, छोटे में नहीं कहे, उन्हें जब बताओ तो रात हुई, और जब हिरन के अच्छे पीछे पड़े रहे, सारो हाथों चढ़ो ना, और दिशा भूल हुई। अब अंधेरे रात में जो ना पता लगा तो घर के चले हो कि कहा करे, तुम करे कहा यही रात में लेटो, सवेरे जब दिन हो जाए तो पता लगे कि चले कि न। तो एक वृक्ष तो बहुत भारी बरगद को ताई डेंगा मतलब जगह डरी तो बहुत साफ सुंदर रहती, वहीं जाकर उन्हें अपने बिस्तर लगाए ले, और जो कुछ सामान सट्टा खाए पी थोड़े जो लेकर चलते थे, तो वो खाना तो उन्हें खाओ पियो, खाए पी के और आराम से जब लेट गए, तो एक इंच कही कि भैया के ऐसो करो कि एक जनो जगाओ और एक जनो सो। तो छोटे बारे इंच कही कि तुम ऐसो करो, तुम सो जाओ, हम जगत हैं। तो बड़े बारे इंच कही कि तुम सो, हम जगत। तो छोटे वाले जो बोलो नहीं भैया नहीं कहे नहीं कि ऐसो करो, तुम सोई लो और हम जगत। और बपारा जो है तुम जगियो, फिर हम सोई लिए। हाँ तुम चलो सही है। अब वो छोटे बार होते पहरा देने लोगों धर के बंदूक कंधा पे, घोड़ा वहीं बांधे 2 जन ने। अब वो पहरा अपने चारों लगाते फिरे, बाई पेड़ पे हंस हंसनी जोड़ा बैठो। तो हंसनी बोली कि हंस काहे नहीं ऐसो करो, कोई ऐसी बात कहा न, टाइम कटिया थोड़ो बहुत। अरे बोले तुम कहा हंसनी कोई ऐसी बात जमे ज्ञान ध्यान ही जमे रात कटे, तुम नहीं देखो, तुम मध्य मानसो, तुम्हारे बात सही रही है, हम औरत ही जात है, तुम्हें कहा कोई बात है। तो हंस बोलो हम एक बात है, हम ऐसी बात कहें फिर तुम्हें अच्छी लगे चाहे खराब लगे, रात कटे चाहे न कटे, कह दे जो कह पा तुम कहो, हमें सब नीकी लगे तुम्हारी। तुमने देखा जब बियाबान जंगल में अगर कोई सुन तो तुम मार दे हम मार दे, और दोनों को भूंजे, और जो हमें खाए लिए सो सवेरे उठकर राजा बने, और तुम्हें जो खाए लिए सुबह पक्को जुआरी बने। ये सुनते थे पैरा छोटो बारू लगाए रहो, सुबह ने ते बंदूक कंधा मती, सुबह ने तार दोनों हंस हंसनी मार दे। मारी जब नीचे गिर पड़े, कंडा लकड़िया जो कसोड़ा सोड़ा डरी थे बीन के लाए, और बीन को हंस हंसनी दोनों भूंजी। भूंज के बाद में जब भूंज ले तो सोचो साचो कि हंस हमें खाए लिए तो गलत है कि हम छोटे हैं, और तस हंस भैया के रान दे कि जे खाए लिए तो जे राजा बने, और चलो हम छोटे राजा के नीचे कछु नौकर बने रहे तो हमारी का फर्क पड़ता, लेकिन जे नौकर होकर नाने शोभा दिए। सुबह ने हंसनी खाए ली, हंसनी खाए के अपना पैरा दे रहो, जो 12-1 टाइम भाव नहीं भैया उठो
हमारी ड्यूटी खत्म और तुम अपना पहरा दे, हमें सो लेन दे। और भगवान ने कछु ऐसी भोजन पठाई सो खाए ले। सुबह ते सो हंस भैया को पकड़ाओ कि जो तुम खाए ले, हम तो अपने हिस्सा खाए चुके। और पैरा लगाओ। सुबह बड़े भैया थे, पैरा लगाने लगे। अब पर के तो सोइयो। वही बाइक बन के ढेंगा थोड़ी दूरी पे, कोस 2 कोस पे एक मतलब राजा आते भी रात ही रात खत्म हुई। जब राजा खत्म हुई, अब रनवास में जो खलबल मची के अब कोई ऐसो नया आदमी रहा में कि जो मतलब राज्य काबिल हो गए कि किने सिंहासन बैठा हो जाए। रानी साहब पूछी, बताओ महारानी, अब आप ही बताओ, ये जगह तो आप ही की है, किने सिंहासन दो जाए। तो उन्हें सिंहासन केवल जा पे अब छोड़ो जातो है कि नौकर 4 जाओ और बियाबान जंगल में ढूंढो जाए, जो सबसे पहले मिल जाए बाइक पकड़ के ले आओ। और उसी को मतलब राजा बनाए थे। 4 नौकर गए तो जाए करते चारों तरफ ढूंढते फिरे। तो बेई जो बड़े भैया थे तो बेई पैरा लगाए रहे थे। सो उनने तो जाए पकड़ लो चारों ने। चलो तो आपको रानी साहब ने बुलाओ। हम भैया कौन से तुमने डकैती डाली, सो मुझे बता, पहले हम रानी साहब ने बुलाओ, हम काय में जावे। ना आदेश है रानी साहब को कि जो मिल जाता ही पकड़े ले आप पहले को। चलो तुमने चले तो ऐसो करो साईं जी, हमारे घोड़ा आएंगे, भैया है, बाकी बंदूक धरी है, उन्हें कछु ना है, जो आदेश है ना दूसरे को उठाओ, तुरंत चलाओ। बिन नौकन में घोड़ा फोड़ा सब आते तो खोले और बंदूक कहती सो उठाई ली छोटे भैया की और लेके बाइक पकड़ कर चल दे। जाए शहर में पहुँचे और शहर में जाते ही खन उन्हें ते सो रानी साहब ने उनको तिलक कर दो, राज तिलक। हाँ, उन्हें राजा बना बैठा दो। अब उन्हें राजा बनाए दो। अब वे जाओ बोलिए कि भैया हो ना, पर वो सोते रही हो। तुम आया पाए किने मन नहीं कर बेचारे, देखो मन माही हो तो राज घमंड पैदा हुई हो। अब वो बेचारे जो सवेरे भाव उठो तो देखत का है, न तो उनके घोड़ा है, न बंदूक है, न भैया है, कहाँ चले गए सबके सब। घंटा खान तो बैठो लोग गए हो तो आते हैं, लेकिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा हुई जब ना भी पहुंचे तो वो बेचारों निराश हो गए। अब भाई वन में रोत वो चल दो चलो जाए रो। देखत का कि आगे जो है अब्बा के ढंगा न तो एक पैसा कतई, कोई व्यवस्था ना रही कतई। आगे देखे का पेड़ पर 4 लकड़हारी लकड़ियां तोड़ चढ़े चढ़े दूसरे पेड़, कोई काऊ छोड़ो लकड़ियां तोड़ी डाले। जो पहुंचे ढंगा से उन्हें पूछी एक लकड़ारे को, दद्दा जी लकड़ियाँ काय के तोड़ते। उन्हें भाई हम लोगों ने पैसा है, लकड़ियाँ तोड़ के ले जाते हैं और शहर में जाके न बेचते हैं। और जो पैसा अनाज मिलता है ताको अपने बल बच्चन के नाच पानी आटा डाल लेते हैं, तिनसे अपनी गुजर बसर करते। जो सोचे साची कि सर हम क्या करें, पैसा ढंगा तो है ना, ला हम तोड़ ले लकड़ियाँ। तो जब राजा लड़का मान लो पेड़ में चढ़े तो होते ना वे कब हूँ, तो पेड़ चढ़े और सड़क ही आए, फिर नीचे ही दिखाई दे, चढ़िए ना पाऊ। एक बुढ़ो लकड़हार हो तो समझदार आदमी है तो बाने जकई भैया जो लड़का कहूँ शेर साहूकार या राजा महाराजा को है, जो कहूँ पेड़ चढ़ो ना है। अगर चढ़ियो जो कोशिश करके तो लकड़िया जो तुरे है तो लकड़िया संग ही नीचे गिर पड़े, जब हाथ पाए सब टूट गया हो सकता मरी हो जाए। तासे जाए ऐसो करो घर के सब जने कि जैसे लड़का जब कह दे कि हम लोग लकड़ियाँ जो तोड़ी डालते हैं तो एक दूसरे की गट्ठा पे बाई जगह पे इकट्ठी जो कराए। जो लड़की घर की सब लकड़ियाँ जब इकट्ठी कर दी फिर चारों जने मिल के जाके घर की लकड़ियाँ तोड़ दी, जागू लकड़ियाँ हो जाए। तो उन्हें तुझे लकड़ारो बोलो लला तुम ऐसा करो, तुम पेड़ चढ़ ना पाए, अब चढ़ी गए तो तुम गिर पड़े और तुम्हें जो आदत ना है। तुम ऐसा करो, हम लोग जो लकड़ियाँ तोड़ के नीचे डालते हैं वे हमारी सबकी अलग अलग इकट्ठी करो। जो लकड़ियाँ तोड़ी डाले बाइक ढेर में डाले आओ, फिर तुम्हारी हमें तोड़वाई दी हैं नहीं सही। तो वो जो लकड़ाई वे तोड़े लकड़ियाँ तीन की सबकी इकट्ठी कर लगो। जब सबके गट्ठा बन कर तैयार हुए तो उन्हें चारों नाते मिल के लकड़ियाँ बाकी तोड़ी, जैसे बिनको गट्ठा बनो होता है बाबू के गट्ठा बनी हो। लड़के भाई उठवाए दो, उन्होंने अपनी सबने उठाए के अमूड धर के चल दे, बहुत पीछे पीछे चल दो। शहर में जाके पहुँचे तो जाके उन्हें लकड़ियाँ आती सो बेची, तो बे तो अपनी बेच बाँच के और जैसे रुपया 2-2 रुपया को उनकी बही तैसी बाबू लकड़ियाँ हुई। उनने तो अपनी लकड़ियाँ बेच के अपनी सौदा सट्टा ली, अभी तो अपने घर चले गए चारों।
अब हुई लगो तो जुआ को फड़, तो वो सोचो ला 100 रुपये 1 रुपया जुआ कान खेले हुए सुबह न जाकर तो जुआ में 1 रुपया 200 मिलियो मन 2 दारे पे दिवे मिलिए मतलब क्रम जाकर जुआ में 10 रुपया करके अब वो हारिए ना कहते हैं तो भाई वरदान लगो वो तो जब वो हारो ना है तो 1000 खान रुपया जीती हो 1000 खान रुपया जीती हो तो भाग हम 1000 रुपया दिखाई देने लगो। मद्दा के जमाने में जाए करते सराय में कहो अब बन भटियारी को 10 रुपया दे उन्हें बढ़िया तो खाना बनाओ बिस्तर तैयार करो माइले भटियारी न तो भैया जहाँ रुपया डेली मिलती थी तहाँ 10 रुपया मिली बन फसला खाना बनाओ अब बाकी बिस्तर बढ़िया से लगाए दो। अब तो बाको नित्य प्रत को काम जो यो जुआ खेलन जाओ करे और रोज जुआ जीते अब आओ करे भटियारी को दो करो रुपया बकिया रुपया भाई भटियारी ढंग जमा करने लगो जीती आओ करे और 10 रुपया अपन लेके जाओ करे और जमा कर दो करे धीरे धीरे भटियारी ढंग लाखों रुपया इकट्ठो हुई। हाँ अब लाखों रुपया जब इकट्ठो हुई तो भटियारी की भाई नीयत खराब भटियारी नीयत खराब भाई पहले तो मैंने सोची कि लौड़िया को ब्याह कर देंगे संग अपनी को तुम पूछी मैंने जो बताओ ला अब तुम्हारे घर रुपया तो मेरे मुहैया हुई हो लेकिन तुम जो तो ब्याह हुई हो उन्हें माता जी हमारा ब्याह बना बहू तो हमारी बिटिया सुंदर तुम्हारी कैसी जाएगी संग ब्याह कर ले तुमने तुम्हारी मर्जी तो भटियारी ने बाहर के लड़का के संग लौड़िया ब्याह कर दो। अब भटियारी अति सब लौड़िया से बोली कि बिटिया काहे कि ब्याह का जाग कैसे और सुंदर लड़का तुम्हारी ढूंढनी है। हाँ नींद खराब भई बा कि तुम्हारी मन ब्याह करो तो ऐसो कहने करो जाए मार डारो तो जो संपदा घर की सब हो जाए पूरी और तुम फिर ब्याह और कर दी और अच्छे घर में कहूँ जगह है का जोटा है कहूँ हरियो सका जूतो मक्का तो सही बात तुम मार कैसे डरिया तो वो लड़का रोजीना सुबह शरबत पी कर जुआ खेलन जात तो फिर खाना बाद में खा तो आए तो तुमने भाई हम शरबत पिए सवेरी मन शरबत में जाए जहर दे दी प्याई दी तुम्हारे यहाँ तो पी लिए हाल अब पिए तक मरिए है ठीक है लड़का तो जाए टिट्टी फेंक सुबह आते जब आओ वो लौड़ी आती से लोटा भर के शरबत ले आई जहर में लेकर अब भाई प्याई दो सुबह जो शरबत पियो सोई भाई एकदम नशा हुई हो और नशा भाव गस खाइयो और लौटा शुरू हुई है। लौटा में जो हंसनी की जो मैल माटी है तो वो सब पूरा निकलियो लेकिन लड़का वो बचियो मरो ना है लेकिन बस जो उन्हें वरदान प्राप्त है तो वो यो खत्म रुपया 2-4 हज़ार जो वो लेके गो रुपया गो हारियो बेहरे तो जुआ में रहता ही बेहन तो बिना मालूम थी सारों लाखों रुपया जीत मैं कुछ उधार के लिए को मने कर दे भाई उन्हें बेहन ने तो 2-4 हज़ार रुपया उधारो दे दे माने वायदा करो चलो तुम्हें घरे चलते खन रुपया दिए उन्होंने जानी कि हाँ रुपया धरे दिए चलिए कभी रुपया 4 हज़ार जब आप उधार हो गए तो जुआ बंद भाव तो बेवरे बोली चलो रुपया दो चले कहें आए उस जगह भटियारी के आओ अब बोलो कि माता जी ऐसा करो इनके रुपया दे दो उन्हें भड़ुआ को भड़ुआ आ गया तो रुपया हमारे जगह तो धरियो तो दे दे मैं कहाँ रुपये रखे भाग यहाँ से अरे भैया निराश हुई हो बेवर थे जूता पर नहीं करने लगे उन्हें सारे लाखों रुपया जीत चुको और सारे आज 2-4 हज़ार रुपये हरियो तो डेंगा रुपये ना रहे सारे बहनों कैसे बता डोकरी की डेंगा धरी मात वाले लेकर चल दे शहर में लड़का सुंदर है तो सेठ लोग जो रावे दुकानदार लोग रावे तो उन्हें बड़ा दर्द सुहाओ जो काय के मात एक सेठ है तो मैंने टेरो मैंने भैया ही ना काय को माते जाए उन्हें मात सारो रोज जुआ में जीत लाओ हजारों लाखों रुपया जीत चुको और आज 4 हज़ार हारियो रुपया ना दे तो मार डरे सारे ठौर अब उनने तो सवाल लड़का से पूछी कहा बेटा कहा बात बन अपनी जो कहानी थी पूरी बताई दी कि भाई ऐसे ऐसे रुपया जमा करते थे भटियारी देगा अब बने रुपया ना दे रुपया तुम जीते है लेकिन बात गलत ना है तो ला पैसा तुमने कहा जमा करो ढेगा फिर तो कोई ईमानदार दुनिया हमारी तुम ढेगा जमा करते रहे सब अब ऐसा करो बैठो तुम समाधान करेंगे सब सेठिया इकट्ठे भये और उन्हें दुकान घूमे चंदा करो इकट्ठो करो कछु ज़्यादा दो का कम दो मतलब रुपया उन्हें इकट्ठे कर ले और इकट्ठे करके आए को उन्हें जो व्यवहार थे 3 से कहीं देखो भाई मारा तोरे तुम्हें कछु ना मिल जाए हम पंचायत वो समाधान कर देवें पंचायत से तो मनियो
नहीं भाई बिल्कुल साहब आपकी तो मने सेठी जी, तो नहीं भाई थोड़ा घाटा उठावे पर है। और हम तुम्हारे 100 रुपया हम लोग दे रहे, जो बच्चा कांत बेचारो दे लिए नहीं, चलो दे यार घटी मना पा दे ने सर भजू भूती लगे मिले सोई मिल जावे। उन्हें रुपये आते सो जाके जैसे आते तैसे थोड़ी कम करे करके उन्हें जो जब इकट्ठे करे उन्हें मैं तो पवेरा सबको कद दो घटी मुनाफा से। अब घटी मुनाफा पवेरा करके लड़का से कही लला ऐसो करिए आता तो जुआ मत खेलिए। अब कहते सबसे बहुत गलत काम है जो उन्हें ना खेले बानी हमसे जुआ जाता नहीं, मुझे शहरे में ना रहे हैं हम यहीं तक चलते नहीं करे। बहुत लड़का तो शहर छोड़ के देहात के चल दो बानी, कम मेहनत मजूरी करें तो बढ़िया रहे। देखो मगर बंद करिए खांसी शहर से बहराल जब वो चल दो तो चलो जाए रहे तो देखत कहा कि एक आगे मड़ी थी बाबा जी की, वो बाबा जी तो खत्म हुई है उन्हें लगाए वो जाए दो जब अब बिना तो सो वो मड़ी की डंगा उनके 3 थे चेला। अब तीनों चेलन में फांट पड़ी जो चीज भी छोड़िए ताकि आया तो तीनों चेलन में जो फांट पड़ी कि 3 चीजें बाबा ही छोड़िए थे, एक उड़न खड़ा हूं और एक पतीली और एक सैली सोंटा। तो जो 3 चीजें में अब उनको जो फांट पड़ो को एक जकाए कि भैया हमें सैली सोंटा दे दे, तो दूसरों का सो कछु ना सैली सोंटा तो हमें लिए। तो कहा भैया तू सैली सोंटा ले ली, तो बड़ी बार जगह तो हमें ऐसा करो उड़न खड़ाऊँ दे दे। तब ना उड़न खड़ाऊँ तो हमें चाहिए, तो वो कहे उड़न खड़ाऊँ हमें चाहिए, तो कहे हमें तुम पतीली दे दे ना पतीली लिए हम, तो वो कहे पतीली तो हम भैया लिए। अब 3 चेला और तीनों में बंटवारा हो ये ना पावे, एक जो मांगे वे सब तीनों मांगे। तौले जो लड़का तो पहुँचियो जिन बाबा जी जय सिया राम के बेटा जय सिया राम के कार रट्टो परो तुम लोगों को। तुम तीनों जने बाबा बोले कि लड़का पर न्याय करवा लियो, जो जैसी पंचायत करे सो मानो। तुमने की बात सही है उन्हें ला ही ना अब बता पहुँची लड़का बोला भैया कि बोला कल ऐसा करो हमें बाबा जी 3 चीज़ें दिए और एक चीज़ जो मांगत वे सब तीनों मांगत, तो ऐसा करो तुम बांट कर दे, हम तुम्हारी तीनों लोग मने जो जाए देवता दे देते थी। उन्हें कहा 3 चीज़ें हैं कि एक सैली सोंटा है, किसके गुड़ का है कि सैली से कह दो बांध सबकी मुसक दे, सबकी मुसक बांध ली है, कितने आदमी सब बांध लिए। और जो उड़न खड़ा हुआ है इन्हें पहन ले, अब पहन जगह चलो फला जगह पर बाबा जी सत्यवानी उड़ान खड़ा हुआ है तो हमें बजगह पहुँचा दे, ना दे तय जगह पहुँचा दी और सही है। और जब पतीली है जा लीपो तो दे और जा पे धन दौलत से लेके खाना खुराक जो मांगो सोई से सब तुम्हें दिए। तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया तुम्हें तो नहीं है तो बढ़िया, तब है तो सब अच्छी लगती सब है। अब एक मांगा तुझे चीज़ को तय तीनों पिलपत, तो ऐसा कर ला तुम बंटवारा कर दे। उन्हें भाई बंटवारा तुम करें लेकिन अपने तरीका से करें, उन्हें करो। उन्हें पहले कमान बनाओ और 3 तीर बनाओ। उनने तो कमान बनाई 3 तीर बनाए और उनने तो हाथ में लेके कमान और बोले तीर कि देखो हम जो तीनों तीर छोड़ते हैं अब तीनों तीर जाके गिरे जाए कहूँ पे 1 2 3 हम बोले हैं, जो पहले तीर भज के ले आए सो जो अच्छी चीज़ लगे सो ले ले। दोबारा में जो है वो 2 चीज़ें बची 3 में अच्छी लगे सो ले ले। अब दोबारा में जो चीज़ बची हुई बाय मिले है बोला हम मंजूर भी नहीं, हम बिल्कुल भैया मंजूर है, पंचायत बढ़िया जाकी कस तो बाबा जब सोचे तो हम ज़्यादा ताकत हम सर पहले ही आए छठे आए बढ़िया चीज़ है। उनने तीनों तीर रहते छोड़ दे चले पछैया हवा मारे तीर कस कर चले गए भन्ना तो भाई 2 3 फल लांग लो मैं चारों डब कहाँ से झूलियाँ ठाड़ी तेरे में गिरे जाए। अब 1 2 3 बाबा भाजे तीनों बिना ना पीछे नहीं हारी और जो बाबा भाजे ने का आड़म भाई बाने तीनों चीजें कौरिया भूसारे गए बात ठाड़ू। अब बे हूँ तो ढूंढा ने तीर लेके आए देखे का जब हूँ आए सो कोई कछु ना कोई सौदा न लड़का। अब हम बेकात बड़े बार ले ले सारे खड़ाऊँ ले ले सर खड़ाऊँ सब लिए हैं सब सैली सोंटा लिए सब सारे हड़िया हड़िया मैं हड़िया लिए ले ले सारे। अब तुम का लिया रहिए सारे लोग चिल्लाए कोई थी। अब बे सीधे आए शहर में आए सो ने 1 तो लोग कमरा किराए बढ़िया एकदम। अब बे आराम से हड़िया पे भाई मांगो करें और
मस्त खाएं। सब सामान उनने घोड़ा भोड़ा एड वैड यानी सब चीज़ बिन्ने खरीद ली। अब रान लगे भाई कमरा में, घोड़ा पर आराम से बैठ के चले जाओ कर शिकारी कार्य खेलने के लिए। जब काफ़ी जब टाइम उन्हें हुई हो, एक दिन भटियारी घरे निगटी आँच। सो भटियारी बती मांगत मांगत आँच सो बाई घरे आई। जब बैठे देखें का 36 प्रकार के भोजन खटिया बैठे मस्त खाए रही है। भटियारी भाई से बाने देखो और ये भैया जाए तो हमने जहर दे कर मार डालो। सो और जो रुपया मांग रहे हो हमने ना दे जो तो वो लड़का मालूम पत। वो भटियारी जाएगा बाग पांत गिर पड़ी। लला चलो घरे चलो, बट टाइम पर जाना है हमारा का दिमाग खराब हो तुमसे हमने भली बोधी कहीं तुम्हें रुपया ना दे। लला रुपया भी धरे, रुपया ले चले के और चलो घरे चलो। वो लड़का बोलो नहीं माता जी का घरे करें जाए कब, हम तो ही रहे हैं ना। तुम्हें वो लला सही कहा था बे, कच्चे अच्छे मकान थे गिरियो गिराए गए। तो ऐसो करो बेटा, बताओ तो हम ही ना आ जाए बिटिया लेवाए के, तो हम ही रान लगा जाए के सीधो साँचो तो ही मामले में बोलो तो लेवाए ला ही रहा है। बलौड़ी लेवाए गती तो पहुँची रान लगी, रान लगी। अब बात चाच दिन बाद जब बोली कि लेला खाना तुम कहाँ खाए आता, अब तो भाई हड़िया मांग लो करे खाए लो करे। कहाँ खाना खाया था, होटल फोटल कच्चों को ना खा पेट एट खराब हो जाए। अरे बिटिया रोटी कत्तेगी सोई खाओ करो। उन्हें ना माता जी हम होटल फोटल ना खाना खा, तो फिर कहाँ खाया था। कह हमारी ये हड़िया है जहाँ में जो चीज़ मांगो सोई खाओ। कह तो ला हम खवाओ कितना, तुम्हारे लिए मांग ली है हड़िया से। तुमने कही के हमारे लिए और दो जनी जी और आएंगी तो तिनके लिए खाना तैयार बनाओ हो जाए। सुबह के तुम खाना तैयार हुई हो, डुकरी और लौड़ी खाना दो तो भैया तो खाना है अजब टाइप कुदरती चीज़, खाना खाओ। डुकरिया की नीयत खराब हुई। डुकरिया बोली कि बिटिया भी निकाय भी नहीं, हड़िया अगर जब मिल जावे तो जिंदगी सफल करेगी। और जाको दाइयार का भरोसा है का खाना देवे भजाए दे घर के दो जन को। तो तासे ऐसा कोई उपाय सोचो कि हड़िया घर के यहाँ तक चढ़िया है। तुमने कैसे चढ़िया है कि चढ़ तो जाइए कि कैसे बताओ। कि जब लड़का हुआ तो जब आया घोड़ा जुट्टा बजे सोई तुम जकइयो करे दैयारी आँखें पीर होती। अरे दैयारी आँखें फटी जाती आँखें। फिर कम 20 बात से बता दी तुम चिंता मत करो, इत तो तुम खाली ढोंग बना लियो। उन्हें भला वो लड़का शाम के टाइम पे जो होते सो शिकार खेल के अपने घूम घाम के आओ और जो घोड़ा टाप बजी और लौड़ी अक्की की परी। अरे दैयारे आँखें पीर होते, अरे दैयारे अम्मा आँखें पीर होते, अरे दैयारे मरे जाते। लड़का आओ बीते कबा तो ये नेक देर मत सवेरे जो ठीक ठाक आती। अरे डुकरिया बोली ला कर पूछो मती जब बिटिया के बहुत दिनारी है कभूँ कभूँ आँखें में जाके बहुत जोर दर्द उठत हुआ तो डॉक्टर फाक्टर बुला गया। हमने ना कछु ना काम करे डॉक्टर। 7 समुद्री टापू में एक अखै बिच पेड़ो है, बाकी पत्ता कुलप जो है जो पिताजी लाए थे एकदम सो बटके धरी थे आँखें न पे अब ठीक हुई थी। अब बकिया कोई मतलब औषधि काम ना करते। अब न हूं तो आए पे और न मतलब जो है ऐसे ठीक हो जाए। तुम्हारा कोई उपाय हो जाओ तो ले दे तो जो ठीक हो जाए बिटिया ने ठीक ना हो जाए। तुमने जका बात बड़ी हम ले आन दिए तो तुम कैसे ले आन दिया कि हमारे डंगा उड़न खड़ा हुआ है। अब तुमने बैठ के हम जा तो भैल तुमने ला उड़न खड़ा हुआ है तो ऐसा कान करो। हम जो समुद्र टापू कब देख पाए हैं हम लेमान चलो तुमने तुम चलियो। सुबह ने भी उड़न खड़ा हूँ पै नहीं और डुकरिया से कहीं के पीछे उठा लगा ले तुम ठाड़ी हो जाओ बखा पकड़ के। डुकरिया पीछे लगा के बखाती ठाड़ी हुई। उन्हें सत्यवानी उड़न खड़ा हुए हैं तो जहाँ खबे चुक पेड़ है तहाँ पहुँचा। उड़न खड़ा हूँ उड़ी और सर जाके जहाँ खबे चुक पेड़ हो तो तहाँ पहुँचाए दो। उतर पड़ी होने पर वो लड़का नीचे तो कुल पतो तोड़ने लगो। जब तोड़ने लगो डुकरिया बोली ला ऐसा करो ने ऊपर तक तोड़ ले चढ़े कहें अच्छी अच्छी ने हरी हरी तो जाकर सुखे को धल लिए काक बेर बेर भजमें पड़े वह बटके धर देता हूँ आराम हो। हाँ बटके धर देता हूँ आराम हो जाता है। हाँ तो लड़का ने कही ठीक है तो मैंने खड़ा हूँ तो नीचे उतार अब वह ऊपर चढ़ के आती तो उन लोगों को डुकरिया ने एकदम पैनी खड़ा हूँ अब बोली सत्ती बांधी उड़न खड़ा हुआ तो जानता है कहीं चलो खड़ा उड़ के सीधी फिर बाई जगह पाई।
अब बेचारो वो अकेलो रहियो, चारों जली जथा। अब न तो न आदम की जात, न कोई पशु पक्षी तक ना दिखाई देवे। अब वो पेड़ चढ़ो चढ़ो रोब है। अब जो काय अब ईश्वर जो टुकरिया ना बच्चों फांस दो, अब हम कहाँ गए, अब तुम मरिए खींचते जाए सो रोज चिल्लाए। रात के 12 बजे महादेव पार्वती हूँ मैं चिंता लेने के लिए निकले थे, सो उसी में निकले। जब टापू पाए, रुदन की आवाज़ पार्वती ने सुनी तो बोली कि स्वामी जी। हाँ बोलो पार्वती, का कहे वो चाहती? उन्हें कहे वो का हम चाहते हैं कि जो रोवे की आवाज़ कौन सी आई रही, सो तो देखो जो कहाँ से आई रही। अरे पार्वती तुम बिला बजे बातें करती हो, दुनियादारी है, कोई हंसत हो, कोई रोत हो, चिल्लात हो, कहाँ कहाँ ऐसी दिखे हो। तो उन्हें जाको मतलब एक आधी चिंता लेने करे, सबकी चिंता सबकी लेने करे कि तो जा से ज़्यादा दुखी कोई है। चारों जली जता ताकि बीच में जो मुसाफिर कोई रोए रहो तो जा से अब जाना कोई दुखी है, तो जाके चिंता ले चले गए। महादेव पार्वती ने कही बात तुमको सही कहती, चलो भाई। जाग पहुँचे, वो लड़का पेड़ के ऊपर तो चढ़ो। तो बाबा जी बोले कि का बेटा काय के लिए रोता? उन्हें कहा महात्मा जी अब तुम्हें पता ना हम काय के रोते हैं। भाई चारों तरफ जली जाता है, समुद्र के बीच में हम जो टापू पे हैं। अब हम तो हिंद मरे वो ही हमाओ है, और रोबे के अलावा और का रही हो। बाबा जी बोले बात अल्लाह तो सही है, लेकिन नीचे उतरे आओ। वो नीचे उतर के आओ बाबा जी के देना, उनने एक धागा निकालो, अब गुदी से बांध दो। वो सुआ हुई हो, और जो कही कि अब तुम्हें पंख हुई, अब उड़ के तुम इच्छा चाहे ता जा सकत, बाकी अब तुम जनी हो। बाबा जी तलुप हुई, अब सुआ बातों से उड़ दो। अब कई दिन तक वो उड़ान भतरो, भूखो प्यासो, तो जाए के सैर तो तामे पहुँचो। अंटा पे एक साहूका जादी अपने सुआ को दाना खवाती। जे जाएगा जो इन्हें देखो, सो जो लालच में उतरे पर सर भूख लगी कि जामू न खवाए दे भाई। सो मुड़गारी में जाके बैठी भाई ढंगा तो नहीं गई। अब टुकुर टुकुर बाई गए कि यार धागा बन के बंद हो। तो साउक का जाती ऊपर निहारी, सो बाने जानी का जो सुआ है कब पालतू है। ला पकड़ में आ जाए तो पकड़ लें, तुम्हारी एक जगह पर 2 हो जाए, एक तो हीरा मन तोता ही है, और एक और हो जाए तो 2 हो जाए। सो जाए धीरे धीरे गई, अब बिना पकड़ाई दी वही आती, तो धीरे धीरे वह गई बिना तो पकड़ लो। पकड़ के लाई, सो बाय आटा खवाओ, सो बाऊ आटा खवाओ। आटा खवा के फिर बाने ऐसे मूड बग फेरो हाथ, सो जमालम परो को धागा कच कर रो है, ला ढीलो कर दे मैं। सो बाने जो धागा खोलो, सो तो आदमी हुई हो। साहू का जादी बोली का बात है, तुम्हें तो अब सुआते आदमी हुई है। तो नहीं भाई ऐसे ऐसे बात है, उन्हें वृत्तांत बनो बताओ कि हमें महादेव पार्वती ने धागा बांध दो, सुआ हुई, हम तो बेहड़ में फंसे भाई आती समुद्र के टापू में। तो अब भाई तुम बताओ, तैसो करो, हमें धागा बांध दे, फिर हम अपने उड़ी आवे। साहू का जादी सुंदर सुंदर लड़को वो। साहू का जादी बोली कि तुम कौन मत जाओ, ही रावे, और क्या आपके पिताजी आ जाए तब कहते हम तुम्हें ढुकाई दे करें, और जब भी चले जाओ करें तो भाई तुम्हें निकाल लो करें। अब वो क्रम बनियो कि जब साहू का जादे आवे तब वह कमरा में अलग ढुकाई दे उन्हें। वे खाना खाए पी के साहू का जादे अपने कमरा में चले जाए तो मैं फिर निकाल ले। वे आराम से उनकी दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्ती हुई, और दोस्ती काबिल के एक स्त्री पुरुष जैसे नाते बनी गई। कसदन बाद लड़की बोली कि ऐसो करो, ऐसे डुकाए तुम्हें कहाँ रखे हैं, तुम्हारे पिताजी की नौकरी कहाँ कर ले, नौकर जो बन जाए तब तो जो है सो सही हिसाब बने। बात तो तुम सही करती। वो जाए कि लड़का आते उस बाकी नौकरी कर ली। जब नौकरी कर ली, नौकरी का कर ली, बैठी हो जाएगी दुकान पर। तो उन्हें लला कर नौकरी करे, अपने हाँ नौकरी कर तो बैठे ही पिताजी, कि तनखा काली ने तनखा कछ ना रोटी खवा रही हो और कपड़ा वपड़ा दे रही हो। सेठ जी ने कि जब नौकर मत दो मिली हो, हाँ सुबह नौकर तो बनाई लो। अब भाई बिनकिन नौकर बना लो, सो जाए कि भाई किस्मती हो करते है। राजा और लड़का दुकान में बैठे, भाग्य तेज, अनाप शनाप दुकानदारी हो। 10-5 साल तब भाई के सेठ की ढंगा अनाप शनाप धन संपदा हुई। तो सेठ जी बोले कि बिटिया ने हाँ बोला कि ऐसो ना सही रहे है कि जो लड़का जो है
ईमानदार है, खूबसूरतीदार है। और हमारे और तो कोई है ना, केवल तुम ही किल नहीं आओ। तो जो धन संपदा तो हमें कागज दी ही पड़े है। तो जो लड़का के संग शादी कर दे मैं पिताजी हम मन है कहा, तो आप माता जी की जो राजी हो काम करो। उन्हें अति शादी कर दी, दोनों शादी कर दी और रही महीना 15 दिन। तब लड़की जब बोली के सुनता हो ने कहा बताओ ना कि तुम जब बताओ ससुराल गए वो बढ़िया बात है क्या, तुम्हें कौन घर और ना है, तुमने घर को कहा तो मैं ना है, हम तो राजा के लड़का है, घर का ना है, मैं सब कछु है। तो को विदा कराओ माई, चलो हम तुम्हारा घर देखा चले, तुम तो हमारा देख लो। उनने तो सेठ जी से कही पिताजी ऐसा करो कि भाई हमारी कर दे विदा, हम तो अपने घरे जाए। उन्हें कहा तुम घरे जाए फिर हीन कुछ को लिए, जो कुछ धन संपदा जो घर मकान हुआ वो है तो सब तुम्हारे लें, अब तुम ही रुको। उन्हें ना हम ना रुके, हम जाए अपने घरे, हमारी करो विदा। जब ना मानी तो उन्हें तो भैया विदा कर दी। उन्हें की गाड़ी रथ रब्बा कर दे, माँ दुनिया की सब खाने पीने से लेकर सब वस्तुएं अपर धन दो भर दो, गार्डन में ले जाओ। ना मानता तो हम क्या करेंगे इनको लेकर भी धन संपदा हूँ तो चले। तो देखत का एक नदी हती, तो नदी के भी ढिंगा आए, तो नदी घून पे बागत रावे और बड़ा सुंदर जगह रावे, ठंडी ठंडी हवा चले। तो लड़की से साहूकार जादी बोली कि एक बात माने पति जी हमारी, उन्हें कहा ना हम तो एक का तो 10-15 माने इकट्ठी करे के, तो ऐसा करो कहीं घर के मकान बनाओ, पैसा टका कमी तो है ना हमारे डर, और कमी पड़े पिताजी तो ले आए है तो सब घर को ही होना पर पिताजी क्या करें, ही मकान बनाओ, हमें जगह बहुत अच्छी लगे ही रहो। और कोई यहीं पे जो है नदी में सीढ़ी बनाए दे हनेवे के लिए, तुमने बहुत अच्छी बात। उन्हें सब उन डेरा तंबू लगाए दे, नौकर से एकदम आदेश कर दो गाड़ी संगति कि जाओ ईंटें ढो। ईंटें ढुके आने लगी, राजमिस्त्री आइए, उनने तो बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बनाई। अब बनवाए कि बिल्डिंग और बिल्डिंग नीचे बाई सीढ़ी और बनवा दी नदिया में। जब लड़की बहनान जाओ करे तो भाई सीढ़ी में उतरे अपने बैठ के नहाया करे। सब काम जब हुई और वो तोता तो उनके संगे रात तो लड़की के, अब बा में वो तोता और लड़का और बे लड़की मान ले दो जने बे, अब इतने 3 जने माने चलो रान लगे बा मकान में। लड़की नित्य प्रत्य अपने उठो करे, अब भाई सीढ़ी में उतर के जाओ करे और हनायाओ करे। एक दिन अब हनाने के लिए गई, सुबह चप्पल हती बाकी बहुत कीमती थी, उसे बोलते पमाई पाए की, तो वह बहुत कीमती थी, हीरा फीरा वो जड़े हुए हती वह में। सुबह चप्पल धोत हती तो कैसे तड़े रही सी आई कि चप्पल एक हती चली गई बाइक। जब बाइक एक चप्पल चली गई कर बंद कर दीजिए मेरे, खांसी आ जाती रह गई। अब बाइक एक पमाई रही है, पैंट भी गुना रही है, आके अपने घर पाजे दद रही। अब नंगे पान में नहान जाओ करे। अब पमाई जो थी हाथ बात जाके आगे मछुआरे तो बन जाल लगाए थे, सुबह जाल में जाके फंसी। मछुआरे ने जब निकाली चप्पल बतो बहुत ही खूबसूरतदार रहा है, हीरा मोती जड़े हुए बाप है। उनने बच देखी पमाई तो उन्हें भैया जगह के कामों का है, चलो राजा साहब की चलो जाए देव तो इनाम कछु घर के जरूर मिले जो कीमत को, कीमती बहुत है। सो लेकर पमाई भी धीरे गए से जाकर तो राजा साहब को दे दी। राजा साहब जब देखी पमाई तो नहीं जो कही कि जाके चप्पल पहनने वाली कितनी सुंदर हो है, जब इतनी चप्पल सुंदर है तो वह कितनी सुंदर हो है। सो उनने चारों ढिंडोरा पिटवाए, तो जो कोई चप्पल पहनन हारी लाए और हमें इन दे आए तो जोड़ा तो चप्पल संग है, तो ताय जो है आधो राजपाट दिए। जब आज सुनी जो सुबह भटियारी बोली कि हमें देवा दो राजपाट, तो हम बोले ले आन दे राजा कोई लेके आओ, तो मैंने ठीक है। तो बाने जाए कहते बे खड़ाऊँ पहनी, अब बानी सत्य बानी जो खड़ाऊँ हैं तो चल सीधे जब जब पमाई पहनने आ रही है जाग बती सीधी खड़ाऊँ उतर पड़ी। जब होने उतर गई तो
बस सीधी उतरी खड़ा हूँ, अब बनन पीछे खड़ा हूँ उतार के और जाए भाई घरे लगी जाए सीधी। लड़की बोली कौन? उन्हें बिटिया तुम ना जानती, हम तुम्हारी मौसिया सास हैं, लेकिन लड़का हमारी अनुमन चलते है लला से ताकि हमारा माती जाती ना है, हम तुम्हें देख लो और हम जावे। तो नहीं काय मौसी परेशान हो, उनसे लड़ाई है हमसे थोड़ा लड़ाई। अरे कि ना ज़्यादा लड़ाई है बिटिया, बिन जो जान लई तो बहुत खपा हो जाए। अब हमें मरे तो नहीं, तुम और निकाल नहीं है ताकि हमें तुम जान दे न मौसी कतई ना, हम बे जब आओ करें तुम तुम्हें डुकाई दो करें, अब चले आओ करें शिकार खेल तुम्हें निकाल लो करें। अरे एक दो भले ने बातचीत तो तुम करती रही हो, हमें तो अच्छो ना लगा थे किल्ला टुकरिया रुकी। जब वहीं घोड़ा टाप बजो करे तब वहीं डुकाई दो करे और फिर निकाल लो करे। 4 दिन कट पाई। डुकरिया बोली नहीं बहू जब बता पहले हमें बता पूछो मौसी कि तुम जो है नंगे पान जाती हैं नहाने के लिए, अरे तो मुलायम पाए अब को कंकड़ पत्थर कांटो वाटो छिदिया है तो तुम जो नंगे काय जाती। तो उन्हें बस चप्पल निकाले दिखाई, उन्हें मौसी जो हमारी पाँच पमाई पिताजी ने बनवाई थी। अब जाके मतलब हम बनवाए तो भाई लेवें, लेकिन बाजार आजार में पहुँच पाए तो हम सुना से बनवा जाएगा अच्छी चप्पल जैसी। तो जब जोड़ा चप्पल उसे को मिले ना, तो ता से का करें नंगे पान जाते माने जो देखी बने हाँ जई है। तो उन्हें बिटिया ऐसा न करो कि जे हमारी कटफौलियाँ हमने देखी तो भाई पिछाव डरी हैं लकड़िया की, सो पहले काना नान चलो करो। मौसी हैंगी क्या? हाँ कि तो ले आन दे, मैं कि ले आन दे। सुबह भी खड़ा हूँ तीसो ले आई, खड़ा हूँ लाई सुबह ने सो दे दी मैंने बहू ने चलो हनाया नंदी। सो नंदी हनाने के लिए तो गई, अब्बा ने पमाई हती सुबह ने डुकाई ली डुकरिया ने और लेवाई गई। सो नंदी उतर के जो तीन नीचे थे दोनों उतरने लगी और जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो लड़की रुकी और डुकरिया जाए के पकड़ी बखा और लगाए पीछे तो उठा उन्हें सत्य वाले उठने खड़ा हुआ है तो जाता है तीन चलो। वो लड़की को लेकर उड़ाए और सीधी बाती सो वह घरे आई। एकदम राजा साहब सूचना दी कि लड़की अब मैं पमाई सहित जोड़ा हम लेके आए और अपने बुलाए ले बहू। राजा साहब ने एकदम पीने से पठाई वो लड़की को बुलाए लो। जब वह पहुंच साहब का आज़ादी जब उनकी महल में पहुंची तो साहब का आज़ादी बोली कि महाराज एक बात सुनो पहले हमने बता कि 6 महीना तक भाई बहन जैसो संबंध रहे और 7 महीना लगे शादी कर लियो और तब तक हमारा अलग कमरा बनवा दे और हमें 12 धरी चावल रोज चाहिए, चिड़ियाँ चुंगे पहले हम करें पुण्य 6 महीना तक। राजा साहब ने प्रबंध कर दो। जब उनको प्रबंध हुई पूरो अब चावल पहुँचाओ करें चिड़ियाँ चुंगाओ करें और उन्हें का काम भाव कब्बू साहब का जादो जो है सुबह तो आगे जो देखो आके साहब का आज़ादी ना है, सुबह तो पागलपन सोइए, सुबह तो है साहब का आज़ादी है साहब का आज़ादी है साहब का आज़ादी और सोटरा वो सर भूखन मर हो जाए। सुबह अपन बू अपन चिल्ला के खोल खिड़की खोल खिड़की खोल खिड़की उन्हें है साहब का आज़ादी परी और उन्हें खोल खिड़की परी भूख जो का खोल खिड़किया हम सर कौन चुंगा जाए के। सो बिना एक दिन गुस्सा आई हुए हिने साहब का चली गई तेरे को सर अचाद रहे मार गुस्सा में खिड़कियाँ खोल दे भाग सतर ये तहते तो उड़ियो खुर्रू पर निरे कौआ चरैया सुआ गिल्ली मार उड़ दो जाते तो जाके भी सूर झुंड में बहु मिली हो। उन्हें कहा दादा कहाँ जाता, उन्हें जात का भैया एक रानी है सो 12 धरी चावल रोज ले चती हैं एक ऊना जानना सुआ चरैया खाता है हम तई खान लोग रोज जाता है। नहीं चलो दादा हम चले नहीं तेरे का हूँ खा तुम्हें कहा मैं हमने तो कब तक तो हूँ तो है ये चलो कहना कोई चलो बोल सुआ संग हुई हो तो जाए गौ सो जाके देखे का रानी उलीच रही थी सब खाए रहे थे और जेव खान लगे खाया कि नहीं जो निगाह पहुंची हो रही जब मालूम बच्चे तो रानी हम आई हैं। अब वो चुंगा तो कम ऊँ ही ज़्यादा नहीं आ रहे। साहब का आज़ादी सोची कि जब मालूम पत को ऐसा ना जो हीरा मन तोता हमारा आइए हुए सो इन्हें ऐसी हथरिया करी कर हीरा मन तोता तो आप बैठो वहाँ तब सो खुर रोड़ो वहाँ तब बैठी हो। उन्हें कह कैसे तुम ये ना आइए सो तो बता पहले तुम तो खिड़कियाँ में बंद थे उन्हें हम बंद थे अब तुम्हारे मतलब वियोग में साहब का आज़ादी तो ये पागल सो बे तो अपन रिटर्न तो लगाए हाय साहब का आज़ादी है साहब का आज़ादी अब भैया हम भूखने मरे जाते सो हम ऊपर रिटर्न तो लगाए थे कि खोल खिड़की खोल खिड़की खोल खिड़की सो एक ना उन्हें गुस्सा आई सो उन्हें खिड़कियाँ खोली सो भाजी आए। तो उन्हें फिर ऐसो करो कि उन्होंने को लिवाए लाओ उन्हें और को हम बहुत तंगड़े हैं सब कन्हैया बैठा रहे हैं हम कैसे बुलाए ला मैं उन्हें जगह बहुत दूर है
अरे के दूर है ऐसो करियो, हमारे जो बकस हुआ है तो हमें महादेव वारो जो है डोरा धरो है, तो डोरा उनकी गुदी में लपेट दियो और सुआ बन जाए और चले आइयो ले के। जब तो बात सही कही। जाग वे गए और जाए साहब का आजादी रटन लगाए तो बनी है साहब का आजादी, है साहब का आजादी। पहुंचे उन्हें काय चिल्लाता, हम साहब का आजादी को पता लगाया आए। अरे उन चल घुस भी तो घुस, कैसे साथू तुम पता लगा तुम और सुनते तो अच्छे हो। ये सुआ उड़ियात है दोबारा पिंजरा मात न है, अब आइए तो घुसा भी है। अरे मैं ना तुम्हारे हम पता लगाया आए, उन्हें कैसे पता लगाया, कहा तो पता लगाया हो। उनने की बिन्ने साहब का आजादी ने बताई है, कल महादेव बाबा बारो डोरा जो है सो धरो धागा वो बकस में सुबह लपेट दियो और सोई भी नहीं सारो सांचू पता लगाया हो। उनने तो धागा निकाले बस सुए दो बन चोंच से अपनी जो गुदी में सो लपेटो और सोई बैठे सुआ बनिए। अब बन के सुआ संग संग उड़ाए करते लिपाई लिए वो। जहाँ पर रानी साहब अपने चावल उलीच रही थी कहीं जाके दोनों पहुँचिए। बिन्ने तो जो धागा हटाओ और सोई भी फिर आदमी बनिए। तो उन्हें कहा तुम हिनाई, उन्हें क्या ऐसे ऐसे जुब्बा आती ठगनी हमें एक मौसी बन के ठग लाई। अब भाई राजा के फन में अगर तुम जाओ और दया चिखा लगाओ अपनी, अगर तुमको माफ़ी कर दिए तो तुम हमें दे सकते है तो तुम हमें लिवा चलियो, न तो राजा के फन में 6 महीना तक हमारा वायदा है और 6 महीना बाद हमारी शादी को है तो शादी तुम करे ना, फांसी लगाए कि या जहर खाए मच जाए। तुम चले जाओ राजा साहब से मांग करियो अपनी, अगर दे आई उन्हें तो भाई दे सका तुम्हें मान जाए। तुमने ठीक है तो जाए का बिन्ने तो जाए का कपड़ा तो फिर बढ़िया वो चाहिए, मैंने सब मंगवाए दिए एकदम बांधे से कहीं उन्हें जा राजा साहब से कहीं रानी साहब जो है कचहरी में घूमने के लिए हैं, मर्दाने कपड़ा अब हथियार सब दे और बढ़िया घोड़ा भेज दे। राजा साहब ने जो बांधी कही जाए, राजा साहब खुश हो ये ले आज रानी कम से कम घूमन तो है कचहरी में। तो उन्हें बढ़िया एकदम कपड़ा राजेश्वरी और हथियार सब पूरे और घोड़ा बढ़िया एकदम शानदार पठवाए दो कसवाए के। जाए जो उन्हें पहुँचो वो लड़की ना तो पानी भर के पहले तो अपने पति जी खूब हनवाए धोवाए को खूब तेल फेल डाल मांग मांग काट के और पहनवाए के भी राजेश्वरी कपड़ा और घोड़ा बैठा के जाओ राजा साहब मिलो जाए के राय मार दो घोड़ा। कचहरी में जाए जो घोड़ा पहुँचो और जो लड़का वो उतरे घोड़ा पहते जब जाए राजा के सामने पहुँचो सुबह पहचान लो एकदम कच्चे ऊपर गद्दी पे तूल परो और कौरिया भले भी नहीं भैया बहुत मुद्दत है उन्हीं तब आज दर्शन भाई उन्हीं भैया आज वो दर्शन ना है पाते। उन्हें कहे उन्हें ऐसे ऐसे करके एक भटियारी ने हमें बहुत बड़ी धोखा दी और अंदाजा है कि वह जो है जब तुम्हारी छोटी बहू है लहौरी तुम्हारी अब ताज ठक के लाई भी नहीं। अच्छा बुलाओ जल्दी भटियारी को, नौकर पटे भटियारी भटियारी लौड़िया दोनों बुलाएंगे और गाड़ के जिंदा उन्हें और ऊपर तक दही डाल के और शिकारी कुत्ता छोड़ दे तो कुत्ता फांसी लगवाई और लगवाए का बहू को अपनी लौरी को और भैया को बाकायदा बेइज्जत जा लिए राजा भाई दोनों जगह के राज्यों ने मिलो अपने हूँ बारो और जो बारो